तो ये हमारी एक बहुत ह्यूज एसेट है। तो आई थिंक ये कहना कि ऑब्स्टिकल्स है, आज के दिन में कोई ऑब्स्टिकल नहीं है, ऑब्स्टिकल हम ही हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। रेहान भाई, आपसे तो एक सादा सवाल है, वो ये है कि ये जो आपका ईमान है कि पाकिस्तान का हर बच्चा $1000 कमा सकता है, और इसके लिए आप पिछले सालों से आपके 3-4 स्लोगन पूरे मुल्क में पॉपुलर हुए हैं, तो इस यकीन की आप क्या वजह आपके जहन में है कि हम ये कर सकते हैं? और ये जो नौजवान इस इज्तिमा में आए हैं, तो आप उनको क्या रास्ता दिखाएंगे एआई के इस दौर में, नंबर एक। और थोड़ा सा नवीद भाई ने जिक्र किया, तो ये जो एआई का बबल भी आजकल एक ज़ेर बहस है, तो इसको भी आप अपने जवाब में एड्रेस करें। बहुत शुक्रिया। इकबाल ने कहा था, खिरत को ग़ुलामी से आज़ाद कर दे, जवानों को पीरों का उस्ताद कर दे। ये जो खिरत है, ये हमारी सोच है, और हमारी सोच ये है कि हम एक एग्रीकल्चर कंट्री हैं। आज से 125 साल पहले दुनिया में, अमेरिका में भी 98% लोग एग्रीकल्चर करते थे, और साल में 2 दफ़ा एग्रीकल्चर होता है, 2 फसलें लेते हैं। इंटरनेट को आए हुए 25 साल हुए हैं, इंटरनेट पर रोज़ फसल होती है, साल में 2 फसल नहीं होती। तो इस वजह से हमें आदत क्या है, साल में 2 फसल लेने की। तो हम समझते हैं कि इससे ज़्यादा की औकात ही नहीं, हो ही नहीं सकता है, तो हम अपने आप को खुद रोक देते हैं आगे जाने से। अरस्तु ने 2500 साल पहले कहा था कि इंसान कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ आदतों का एक मजमुआ है। हम आज उर्दू, पश्तो, पंजाबी आदतन बोलते हैं, हम जापानी बोलते हुए तो नहीं बड़े होते, क्योंकि हमने सुना नहीं है। तो क्योंकि हम आदतन गरीब हैं, तो हम गरीब हैं। मैं आपको उसकी रीज़न बता देता हूँ। दुनिया का पर कैपिटा, दुनिया का अगर आप पर कैपिटा निकालें तो $10,300 साल है। सिंगापुर का $55,000 साल है। लक्समबर्ग का $1,12,000 साल है। उनके सर पे मैं गया था मिलने, सींग देखने के लिए, नज़र नहीं आए कहीं। हमारे जैसे लोग हैं, हमारे जैसे काम करते हैं। जिस इलाके से मोनिस भाई शिफ्ट हुए वापस, ये अमेरिका छोड़ के पाकिस्तान आए हैं, वहाँ पर $1,20,000 अगर आप कमाते हो तो आप गरीब कंसिडर किए जाते हैं। आपको हुकूमत अपार्टमेंट देती है कि भाई ले लो, गरीब आदमी है। उस मुल्क में अगर इस सब के बावजूद अगर इस मुल्क में $1,000 साल इनकम हो, तो नीचे जाने की जगह कहाँ है? कॉन्गो बनने जाएंगे, ऊपर ही जा सकते हैं। तो एवरेज इनकम बड़े आराम से, जब दुनिया की 10,300 है, तो मेरे जो ज़हीन स्मार्ट बच्चे हैं, उन्होंने क्या गलती की है? उनकी कोई गलती नहीं, सिवाय इसके कि खिरत को ग़ुलामी से आज़ाद कर दे। पुरानी सोचों से हमें आज़ादी लेनी है। हमें ये याद रखना है कि दुनिया का 8 बिलियन में से पाकिस्तान सिर्फ 2.7% है। 97.3% दुनिया पाकिस्तान से बाहर रहती है। पाकिस्तान में खुदा के वास्ते नौकरी ढूंढना बंद कर दें, पाकिस्तान से बाहर नौकरी ढूंढें। उसी नौकरी के आपको 5 से 10 गुना ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे। फिर हमने पढ़े लिखे नहीं, हमारी IQ कमज़ोर है, तो जब टांग टूटती है तो नकली टांग लगवाते हैं। अब अकल टूटी हुई है तो आर्टिफिशियल अकल लगवा लें, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। उसको लगवाइए, इस्तेमाल कीजिए। आदतन डालिए कि जी हर काम करने से पहले मैंने AI से पूछना है। आप मेहनत पैसे कमाने के लिए करते हैं, तो कम पैसे क्यों कमाते हैं? ज़्यादा भी कमा सकते हैं। उतने ही घंटे काम करना होगा, उतनी ही मेहनत करनी होगी, शायद उससे कम करनी पड़े। और इल्म की वैल्यू ख़त्म हो चुकी है। अब अमल, जिसके लिए कहा कि अमल से बनती है ज़िंदगी, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न है न नारी। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। सलमान भाई, आपसे हम थोड़ा सा यानी एक और पर्सपेक्टिव लेंगे। आप हमेशा यूथ के साथ इंगेज रहते हैं, और अभी आपने यूथ एरेना भी सजाया हुआ है। तो यूथ इस पूरी यानी डिजिटल पाकिस्तान के कंसेप्ट को, डिजिटलाइजेशन को, AI को किस नज़र से देखती है, और उसमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो अपने लिए तलाश करती है या परसीव करती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे लिए तो सबसे पहले यूथ से जो इंटरेक्शन का हवाला है वो बनो काबिल ही है।
और मैं आपको एक बात कहूँगा कि ज़ाहिर बनो काबिल प्रोग्राम जब शुरू किया गया और अब अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह हम देख रहे हैं, आप उसके CEO हैं और पूरे पाकिस्तान में जिस तरह फैला है उसकी कोई मिसाल नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि ये असल क्रेडिट जो है ना जमात इस्लामी और अलखिदमत को तो जाता होगा, लेकिन इस बात का जो यकीन दिलाया है कि इस यूथ में इतना पोटेंशल है, आप यकीन कीजिए इसी यूथ ने दिलाया है। और मैं आपको ये बात बिला मुबालगा कह रहा हूँ, यानी नवेद भाई अगर मुझे सेकंड करें तो हमने ये प्रोग्राम शुरू करते हुए 1500 बच्चों को ट्रेनिंग देने का सोचा था, शुरू के अंदर ऐसे ही था। लेकिन जब 80,000 लोग रजिस्टर्ड हो गए, हमने हाफिज़ साहब से कहा कि रोक दें क्या इसकी रजिस्ट्रेशन। उन्होंने कहा नहीं अब रोको नहीं। हमने कहा कैसे करेंगे, उन्होंने कहा अल्लाह मालिक है। तो इस बात का यकीन दिलाया कि इस यूथ में इतना पोटेंशियल है। फिर हमें लगता था कराची के फला इलाके के अंदर ज़्यादा पोटेंशियल होगा, वहाँ कम होगा। शाहिद भाई पता ये चला कि हर जगह से जौक दर जौक बच्चे बच्चियाँ चले आते हैं। फिर हमें लगा कि लड़कों में होगा लड़कियों में कम होगा। तो ये हमारी बच्चियों ने साबित किया कि वो कई जगहों पे तो वो लड़कों से ज़्यादा जो है वो पोटेंशियल था और निकले। और फिर हमने जब क्लासें शुरू की, मुझे ये था कि ठीक है शुरू कर दिया, देखते हैं क्या रिज़ल्ट निकलता है। तो आप यकीन कीजिए कि इस बात की हिम्मत हौसला इन्हीं बच्चों ने दिलाया कि इसमें बड़ा पोटेंशियल है, बड़ी जान है। हमें भी हिम्मत हुई, हमें भी हौसला हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह इस बनो काबिल प्रोग्राम की कामयाबी का सारा क्रेडिट जो है वो हमारे यूथ को जाता है। और फिर जिस तरह मैं और एक और बात आगे बढ़ाऊंगा कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जब ये बनो काबिल प्रोग्राम आगे बढ़ रहा था तो फिर हम यही सोचते थे कि ठीक है कराची के मखसूस हालात हैं, वहाँ तो हो, शायद पंजाब में ना हो, शायद KP में ना हो। ये बात भी गलत साबित हुई। आप बताएं ना, मानसहरा से लेके सियालकोट से लेके लाहौर से लेके जाफराबाद से लेके और आप नाम लेते जाइए तो आप देखते हैं कि हैरान और परेशान हैं कि एक सोशल मीडिया पे इश्तिहार आता है, 2 बिलबोर्ड्स लगते हैं और हज़ारों तलबा और तालिबात निकल आते हैं, मैदान में बैठते हैं, टेस्ट देते हैं। तो ये वो पोटेंशियल है, ये वो ज़रख़ेज़ ज़मीन है। हमारी कुलीगें बहुत ये लफ्ज़ इस्तेमाल करती हैं। तो कोई भी कारोबारी आदमी होता है, पोटेंशियल देखता है, तो मैं समझता हूँ कि हमारे पास एक इतनी ज़बरदस्त ज़रख़ेज़ ज़मीन है और वो ज़रख़ेज़ ज़मीन बार बार साबित करती है कि हम अहल हैं, हमें एक थोड़े से पुश की ज़रूरत है, थोड़े से सहारे की ज़रूरत है। और मैं आपको एक और बात अर्ज़ करूँ कि मेरा चूँकि मीडिया और IT से दोनों एक अमेरिकन कंपनी को मैं पाकिस्तान में रन करता था और उनके पूरे दीगर ममालिक में मुख्तलिफ दफातर होते थे। और rozi.pk का भी मैं ज़रूर ज़िक्र करूँगा। मेरा ज़्यादा काम जो है ना वो हायरिंग होता था और कि फ़लाँ टेक्नोलॉजी के लिए बंदे चाहिए। और जो हमारा अमेरिका का ऑफिस होता था सियाटल में, वो वहाँ बैठ के गोरे जो है उनकी इंटरव्यूज़ करते थे। हम जो है रिसोर्सेज को जमा करके अपने लिहाज से उनको आप यूँ समझिए कि सॉर्ट आउट करके हम भेज देते थे। तो हमने गालिबन रोज़ी की सॉर्टेड अपने कुछ कैंडिडेट्स भेजे, तो उन्होंने कोई इंटरव्यूज़ किए। तो एक उन्होंने इंटरव्यू करके बजाय बोले यार कई ऐसे होते थे, मैं हैरान रह गया कि यार इसको तो हमने बड़ा ऐसे ही डाल दिया था। ये कराची के किसी गरीब से इलाके का एक लड़का था, जब वो हमसे मिला था तो हम इतने मुतासिर भी नहीं हुए थे क्योंकि हमने अपनी गिनती पूरी करने के लिए डाल दिया था उसका नाम। तो वो गोरे बड़े मुतासिर हुए। उसने कहा यार इतना एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। जब मैंने उसको दोबारा बुला के इंटरव्यू किया एक और दफ़ा फाइनल करने के लिए, तो उसने बताया कि वो गालिबन किसी मज़दूर या किसी ऐसे फ़र्द का बेटा था, बड़ी मुश्किल से किसी ने बता दिया और हमने उसको 2014 में हमने उसको 3.5 लाख रुपए की जॉब पे रखा। आप अंदाज़ा लगाइए कि एक घर में एक बच्चा, वो इतना अहल था कि जिसपे गोरे मुतासिर हो गए और शायद हम नहीं हुए थे मुतासिर। तो ये पोटेंशियल है और ऐसी कई मिसालें। और आप सब हमारे साथ बैठी हुई ये सारी रिसोर्सेज हैं, ये रोज़ाना ऐसी जो है हमारे जो कोलीग्स हैं ये देखते हैं कि किस किस तरह के लोग सामने आते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो डिजिटलाइजेशन का प्रोसेस है, ये रेहान भाई ने भी बिल्कुल बात की कि ये रोज़ाना उगने वाली खेती है। और मैं आपको बताऊँ, मैं तो मुझे तो हैरत जो है ना, यही लोग यकीन दिलाते हैं। मैं किसी ख्वाजा खेला या पता नहीं कहीं जा रहा था, हमारे कुछ साथी मिले, वो मुझे ले गए कि आप खाना खिलाएं, हम आपको खाना खिलाते हैं, आप बैठें। मैंने उनसे पूछा आप करते क्या हैं? उन्होंने कहा भाई हम तो जेम स्टोन्स का, शायद सुन भी रहे हो, हम तो जेम स्टोन का काम करते हैं। तो वो ले गए, उन्होंने दिखाया अलमारियों में से निकाल के ये। तो मैंने कहा बेचते कैसे? कहते हैं इंटरनेशनल मार्केट में। ख्वाजा खेला, हम आए कराची से। मैंने कहा कैसे बेचते हैं?
उन्होंने दिखाया, ये देखें ईबे, ये देखें अमेज़ॉन, ये देखें, उन्होंने बाकायदा मुझे बताया कि ये एक एक पत्थर इतने इतने डॉलर का बेचते हैं। हमने कहा कैसे सीखा? उन्होंने कहा इसी तरह बनो काबिल और बनो काबिल जैसे मुख्तलिफ प्रोग्राम से। तो शाहिद साहब, मैं ये समझता हूँ कि ये इतना बड़ा पोटेंशल है और ये इतनी बड़ी ज़रख़ेज़ ज़मीन है कि पाकिस्तान का जो डिजिटल मुस्तकबिल है ना, उसकी अगर कोई सबसे बड़ी कोई हमारे पास सरमाया है, वो 60% नौजवान है। और शायद पूरी दुनिया के अंदर मैं नहीं देखता कि इतनी बड़ी तादाद में इतना पोटेंशल जिसको पूरी दुनिया मानती है वो मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपका। मैं थोड़ा सा एकेडेमिया का भी एक इंसाइट शामिल कर लूँ। डॉक्टर हम्माद अलीज़ई लम्ज़ ज़ाहिर है पाकिस्तान का एक बड़ा नाम है और उसका कोई हाई एंड हो सकता है तो वो उसका आईटी है और उसका फैकल्टी ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूट है। तो हम्माद भाई, आप क्या देखते हैं कि इस वक्त जो तालीमी इदारे हैं, क्या वो इस नए चैलेंज को एम्ब्रेस कर रहे हैं, इस नई अपॉर्चुनिटी को अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, या इसे एक थ्रेट के तौर पे देख रहे हैं? और एज अ रिसर्चर, एज एन एकेडमिशियन, आपका इसमें यूथ के लिए क्या टेक है? जी बहुत शुक्रिया शाहिद भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई थिंक सब दोस्तों ने बात कर दी है काफ़ी जामे तौर पे। मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि जब भी आप डिजिटल रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो उसके 3 मेन एलिमेंट्स हैं। एक उसका है ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि उसमें हम इंटरनेट स्पीड और कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, तीसरा है गवर्नेंस। तो कोशिश बहुत की गई है लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन तीनों सेक्टर्स में हम काफ़ी पीछे रह गए हैं। और जो गवर्नमेंट की कमी है वो आपके जैसे बनो काबिल प्रोग्राम है, इस तरह के प्रोग्राम के तहत प्राइवेट सेक्टर या एनजीओ सेक्टर उसको कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है। तो जहाँ तक सवाल है कि क्यों हम अपने वादे को पूरा नहीं कर सके डिजिटल पाकिस्तान, तो आई थिंक कि उसमें आवाम का कोई कसूर नहीं है। ये जो हमारी 60-70% नौजवान आबादी है ये बढ़ती जाएगी इंशाल्लाह, ये कम नहीं होगी। यहाँ पे कोई आबादी का कंट्रोल नहीं है हमारे मुल्क में, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जवान मज़ीद बढ़ेंगे। मसला जो आता है वो मैक्रो लेवल पे है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पे है। आ जाएंगे आज वज़ीर आज़म साहब, बड़ी बड़ी स्कीमें खोल देंगे, सब कुछ कर देंगे, नौजवान भी ट्रेन हो जाएंगे, लेकिन आपको देखा किस तरह जाता है इस मुल्क में ना कोई इन्वेस्टमेंट लाने को तैयार है। ठीक है, अभी इस टाइम पे जो मेन फोकस है वो इस्तिस्ना चाहिए। ये बात करने के बाद शायद मुझे भी इस्तिस्ना दरकार होगा घर वापस पहुंचने के लिए। तो ये जो मैक्रो इंस्टेबिलिटी है ये मेन मसला है इस मुल्क का। और जहाँ तक एकेडेमिया की नज़र से मैं अगर इसको देखूँ, बात को बहुत मुख्तसर करूँगा क्योंकि काफ़ी दोस्त बैठे हैं, मैं इसको इस नज़रिए से बयान करूँगा कि हम कैचअप गेम थोड़ी सी खेल रहे हैं। टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी आगे बढ़ते जा रही है और हम उसको बहुत आस्ता आस्ता उसके पीछे चलते जा रहे हैं। उस हवाले से मैं बनो काबिल प्रोग्राम के लिए भी, चूँकि आप उसको लीड करते हैं, तो उसमें भी बहुत ज़रूरत है कि जो स्किल्स आप पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे इंडस्ट्री के इतने अहम लोग बैठे हैं, उसमें से बहुत सी स्किल्स ऑब्सोलीट हो गई हैं, उनका अब कोई ख़ास फ़ायदा नहीं रहा। तो जैसे कहते हैं ना, AI को एम्ब्रेस करना होगा, वो आपको मज़ीद ऑगमेंट करती है, हम इसे कहते हैं, को मज़ीद सलाहियत आपकी उजागर करती है, तो उसको दोस्त बनाना होगा। और आपने यूनिवर्सिटीज़ भी इस पर कोशिश कर रही हैं किस तरह हम AI को अपने करिकुलम के अंदर इंटीग्रेट करें। तो हमें जितने भी ये बनो काबिल वगैरह इस तरह के जो प्रोग्राम जमात इस्लामी कर रही है, उसमें अब दोबारा से रिविज़िट करना होगा कि उसके करिकुलम को किस तरह इम्प्रूव किया जाए, वरना फिर ये कैचअप गेम हो जाएगी। आपने जितने जवानों को ट्रेन किया वो शायद आगे जाके उनकी ज़रूरत ही ना हो। तो इस पर भी एक इम्पैक्ट स्टडी भी करनी चाहिए कि बनो काबिल प्रोग्राम आगे जाके उसकी ट्रांसलेशन इकॉनमी में, नौजवानों की जॉब्स में किस तरह हो रही हैं। तो अगर सलूशन की तरफ जाया जाए शाहिद भाई, तो हमें मेरे ख़्याल में जिस तरह हम कहते हैं ना मिसाक जमहूरियत, पता नहीं वो तो हुआ कि नहीं हुआ, मिसाक IT करना होगा। 10, 15, 20, 25 साल के लिए हमें इस चीज़ को कांस्टेंट एक पॉलिसी के तहत चलना होगा। उसके साथ साथ हमारा टैक्सेशन का निज़ाम IT सेक्टर के लिए बहुत बिगड़ा हुआ है, किताबों में है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। और आखिरी जो है हमारा जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर IT का, ई-कॉमर्स, अभी भी पाकिस्तान में पेपॉल नहीं है, इस तरह अभी भी आप कोई बिज़नेस शुरू करना चाहें ना तो बहुत मुश्किल है। कितने लोगों के पास क्रेडिट कार्ड है, कितने लोग क्रेडिट कार्ड से परचेज़ कर सकते हैं। तो एलिमेंट्स हैं छोटे छोटे जो हर जगह पे मसाइल क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन जो जिनका कसूर नहीं है वो इस मुल्क के 70% नौजवान हैं जो इंशाल्लाह बढ़ते रहेंगे। लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह जैसे ही हम थोड़ी सी अलाइनमेंट करेंगे तो चीज़ें बहुत बेहतरी की तरफ जाएंगी।
इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। तो मैं दो चीज़ें अब आपसे एक सिंगल लाइन में जानना चाहूँगा, और मैं रेहान भाई से शुरू करूँगा, क्योंकि वो ना सिर्फ इसके लिए एडवोकेसी करते हैं, यानी पाकिस्तान में इसके चैम्पियन समझे जाते हैं, हम सब भी उनसे सीखते हैं। रेहान भाई, एक तो पॉलिसी इंटरवेंशन कोई एक अगर आप सजेस्ट करें या आपके इख्तियार में हो तो वो क्या होनी चाहिए? एक आप पॉलिसी इंटरवेंशन बताएंगे, और एक जो हमेशा आप नौजवानों को एक क्रंच में एक पैगाम देते हैं, वो पैगाम आपका क्या होगा? उसके बाद हम बाकी पार्टिसिपेंट की तरफ जाएंगे। टाइम कम है, लेकिन एक जो चीज़ आपको इस वक्त हर आदमी को करनी चाहिए, एम्ब्रेस करें एआई को, एआई से दोस्ती करें। हर फ़ोन की घंटी पे होना चाहिए कि कुछ करने से पहले एआई से पूछो, कुछ करने से पहले एआई से पूछो, बीवी से बात करने से पहले एआई से पूछो, अब्बा से बात करने से पहले इसे एआई से पूछो, बॉस से बात करने से पहले एआई से पूछो, डॉक्टर से बात करने से पहले एआई से पूछो। इसलिए कि इसमें आइंस्टाइन, बिल गेट्स, इलॉन मस्क, गांधी, जिन्ना सब बैठे हुए एक साथ। तो ये एक इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटी है हमारे जैसे मुल्क के लिए जो पीछे रह गया, हम छलांग लगा के आगे जा सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, जितनी भी चीज़ें आज तक इन्वेंट हुई हैं वो दोबारा री इन्वेंट होनी चाहिए। रोज़ी नया बनने जा रहा है, गूगल नया बनने जा रहा है, ऊबर, करीम, जितने नादरा, हर चीज़ ने री इन्वेंट होना है आपके लिए। और सारी दुनिया एक जगह खड़ी हुई है, किसी को भी एआई नहीं आता। ये बड़े मज़े की बात है कि सब अपने खुद सीख रहे हैं, क्योंकि एआई खुद सीखती है। इसको सीखा इस तरह से नहीं जाता। अब जो इंजीनियर्स चाहिए थे वो नहीं चाहिए। वाइब कोडिंग ने इस महीने आके हर चीज़ ऊपर से नीचे कर दी है। गूगल स्टूडियोज़ में जाइए, जूम की कॉपी बना लीजिए, ऊबर की कॉपी बना लीजिए, 15 मिनट के अंदर हमारे स्कूल के छोटे छोटे बच्चे बना रहे हैं। अनबिलीवेबल रिज़ल्ट हैं, और ये फिनोमिनल अपॉर्चुनिटी है, फिनोमिनल हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि हम छलांग लगा के जाएं, वाई कॉम्बिनेटर पे जाएं, एंटलर पे जाएं, पैसे पकड़ें, स्टार्टअप्स क्रिएट करें और पागलों की तरह स्टार्टअप्स के अंदर अप्लाई करें। ये दो इस वक्त अपॉर्चुनिटी हैं जो कि हमें आंख बंद करके छलांग लगाना चाहिए। जैसे बिजली को फ़ायदा नहीं उठाया, इंटरनेट से फ़ायदा नहीं उठाया, मोबाइल फ़ोन से नहीं फ़ायदा उठाया, खुदा रहा एआई से फ़ायदा उठा लें। बहुत शुक्रिया आपका। मेरा ख्याल है हमारे सामीन जो हैं वो ये नोट कर रहे होंगे, और अभी वो एआई पे कुछ ना कुछ जो है वो पूछ रहे होंगे। मोनस भाई, आप क्या समझते हैं कि क्या वो की इंटरवेंशन आप समझते हैं, यानी हुकूमती सतह पे या स्टेट लेवल पे, और बाकी आपका नौजवानों के लिए एक पैगाम जिस तरह से यानी रेहान भाई तो नौजवानों के लिए नहीं सबके लिए पैगाम देते हैं, लेकिन एक्सक्लूसिवली नौजवानों के लिए भी आपकी तरफ से क्या पैगाम होगा इसमें? रेहान भाई की जो बातें थी मेरी भी वही बातें, एब्सोल्युटली राइट। पर दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करता हूँ, जब बात करते हैं फ्रॉम डिजिटल पाकिस्तान की, इसमें दो इंग्रेडिएंट्स हैं। एक तो नॉलेज है जो कि आपके फ़ोन पे आ गया है, एल्बर्ट आइंस्टाइन आपके फ़ोन पे है, रेहान भाई ने बात की है। दूसरी इकॉनमी का है पेमेंट्स, जो डिजिटल जो पेमेंट्स इकॉनमी का एक बहुत अहम हिस्सा है। अगर नॉलेज आ गया है ऑनलाइन तो पेमेंट्स भी ऑनलाइन लाजमी है। हम रोते रहते हैं कि पेपैल नहीं है तो क्रेडिट कार्ड नहीं है, वो सारी चीज़ें अब चेंज होती जा रही हैं, वो ऑब्सलीट होती जा रही हैं। जितने भी लोग यहाँ पर हैं, जितने भी नौजवान हैं, अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन पे कोई वॉलेट नहीं है, इजी पैसा, जैज़ कैश, एलाइड बैंक नहीं है, तो दिस इज़ अ ट्रेजेडी। आप फ़ौरन इंस्टॉल करें, उसके ज़रिए आपके ट्रांजैक्शंस होंगे, ग्लोबल इकॉनमी के साथ आपका लिंक होगा, क्योंकि जो डिजिटल नॉलेज है और डिजिटल जो पेमेंट्स हैं हैंड इन हैंड जाते हैं, और इसके ही ज़रिए हमारी इकॉनमी ग्रो करेगी। बहुत शुक्रिया आपका। नवीद भाई, एक तो क्लोजिंग रिमार्क्स मैं चाहूँगा कि आपकी तरफ से आ जाएं, क्योंकि असल में पैनल तो आपने मॉडरेट करना था। तो और दूसरा ये कि आप क्या देख रहे हैं नौजवानों के लिए, एक तो कोई आपकी तरफ से पैगाम, और मैं चाहूँगा कि आप हाफिज़ नईम साहब की तरफ से भी, जो ये बनोकाबिल का पूरा इनिशिएटिव था और इस वक्त जो हम पाकिस्तान में इसको एक एक्सटेंसिवली लेके चल रहे हैं, और जिस तरह सलमान भाई ने जिक्र किया कि एक ओवरवेलमिंग रिस्पांस है, तो इन दो चीज़ों को आप अगर एड्रेस कर दें तो उसके बाद हम कंक्लूड कर लेंगे। देखें, इस इज्तिमाई आम का उन्वान क्या है? बदल दो निज़ाम। और जहाँ आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इंसान को अपनी कदर पहचाननी चाहिए, अपनी हैसियत पहचाननी चाहिए, और खिरद
का जो है वो, लेकिन ये सारी बातें ठीक हैं, लेकिन हुकूमत का एक किरदार होता है। चाइना में 800 मिलियन लोग अगर ख़त गुर्बत से ऊपर आए हैं तो वो उनको एकदम से आवाम को रियलाइजेशन की वजह से नहीं आए हैं, हुकूमती इंटरवेंशन की वजह से आए हैं। और मैं चाहूँगा कि हुकूमती जो आपका सवाल भी था, हुकूमती इंटरवेंशन ये होगी कि वो प्रायोरिटी नंबर 1 डिक्लेयर करे कि यूथ की डेवलपमेंट करना है, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट करना है, ये उनकी प्रायोरिटी नंबर 1 होनी चाहिए। वो इस वक्त कोई प्रायोरिटी नहीं है। अगर हो तो मुझे बताएं कि पिछले 25 साल में कितनी आईटी यूनिवर्सिटीज़ बनी हैं, कितने एडिशनल आईटी ग्रेजुएट्स हमने प्रोड्यूस किए हैं। हमारे पड़ोस में आईआईटी है, 12.5 लाख लोग हर 6 महीने बाद एंट्रेंस टेस्ट में बैठते हैं। हमारे यहाँ 7,000, 8,000, 10,000 लोग ये काम कर रहे होते हैं। हमें बहुत आगे जाना है, हुकूमत को इंटरवीन करना पड़ेगा, ये एक पॉलिसी इंटरवेंशन है। दूसरी चीज़ जो मैसेज की बात है यूथ के लिए, यूथ क्या पूरी आवाम को, खुसूसन यूथ को अपने लीडर को पहचानना होगा। अगर सही ऑनेस्ट लीडरशिप जो उसके साथ मुखलिस है, दयानतदार है, सही रास्ते पे लेके चलना चाहती है, उसको पहचानिए, धोखा मत खाइए। हमने 78 साल से धोखा खाया है, अपनी लीडरशिप से धोखा खाया है। हाफिज नईमुर रहमान की सूरत में आपके पास एक लीडरशिप मौजूद है, जो एक विजन मौजूद है और जो कि बदल दो निज़ाम लेकर के चलना चाहती है। उसको अगर आप फॉलो करेंगे, उसको सेलेक्ट करेंगे, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस मुल्क के अंदर बहुत मुस्बित तब्दीली आएगी। हम पोटेंशियल अपना न सिर्फ हासिल कर सकेंगे बल्कि बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। बहुत शुक्रिया आप सबका, सामीन आपका भी शुक्रिया। और ये जो पॉइंट्स आए हैं इंशाल्लाह हम इसको कंपाइल करके अपने पैनलिस्ट से भी शेयर करेंगे और कल किसी वक्त जो है वो हम इसको एक यानी डिक्लेरेशन की सूरत में इस इज्तिमा में प्रेजेंट करेंगे। आपका सबका, हमारे मेहमानों का बहुत शुक्रिया। और सेवेनियर्स हैं हमारे मेहमानों के लिए, तो उमैर भाई से गुजारिश है कि वो अरेंज करें। बहुत शुक्रिया आप सबका। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट हैं, फाइनेंस में, अकाउंट्स में जिनकी महारत है, उनके लिए हमने एक बनाया हुआ है पाफो के नाम से और कॉम्फ्रो के नाम से। उसका एक इजलास कुल पाकिस्तान इंशाअल्लाह ये नशिस्त जब ख़त्म होगी आलमी नशिस्त, तो इसके बाद स्टेज के साथ ही नीचे इंशाअल्लाह मुनक़िद करेंगे। आसिफ कसबाती साहब हमारे हेड हैं और मैं मोहम्मद हुसैन मेहनती बोल रहा हूँ। तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि वो आएँ, तो इंशाअल्लाह हमारी ख्वाहिश है कि हम तमाम बड़े बड़े शहरों में इसकी ब्रांच कायम करें और जिस तरह से पीमा और दीगर ऑर्गेनाइजेशन काम करती हैं, पाफो और कॉम्प्रो को भी इंशाअल्लाह मजबूत बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम दोस्त जिनको ये मुतल्लिका दोस्त हैं वो ज़रूर शरीक हो। शुक्रिया। अस्सलाम।